हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये स्पीड ऑफ ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसके चांसेस 100% होते हैं प्री बोर्ड और बोर्ड में आने के। सो लेट्स स्टार्ट। A train covers a distance of 90 km at a uniform speed. Had the speed been 15 km per hour, it would have taken 30 minutes less for the same journey. Find the original speed of the train. तो जैसा कि आपने देखा, डिस्टेंस हमें 90 किलोमीटर गिवन है, बट स्पीड गिवन नहीं है, तो हम स्पीड को क्या लेट करेंगे? x किलोमीटर पर आवर. So let the original speed of the train be x kilometer per hour. Distance is 90 kilometer. That is already given. As you all know, speed is equal to distance upon time. अगर मुझे ये फॉर्मूला टाइम के टर्म्स में निकालना हो तो हम क्या करेंगे? टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब आप देखो, जो हमारा ओरिजिनल डिस्टेंस और स्पीड था, दैट वाज 90 अपॉन x. उसके बाद स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, तो 30 मिनट्स लेट जर्नी विल स्टार्ट. तो आप क्या करेंगे? 90 अपॉन x माइनस 90 अपॉन x प्लस 15 इज इक्वल टू टाइम हमें 30 मिनट्स में दे रखा था, वील कन्वर्ट इन आवर्स, सो दैट विल बी 30 अपॉन 60. अब ये बच्चों देखो, माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो जो ट्रेन है वो 30 मिनट्स पहले पहुंच जाएगी, बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम. इसीलिए ये माइनस साइन हमारा आया है. अब इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी ताकि हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर पाए, फिर हमारी ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी. तो देखो, अब 90 अपॉन x माइनस 90 अपॉन x प्लस 15 इज इक्वल टू 30 अपॉन 60. अब हमने 90 कॉमन लिया तो क्या आया? 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. 30 अपॉन 60 का लोएस्ट टर्म होंगे 1 अपॉन 2 आ गया. नाउ वी विल टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. x और x प्लस 15 का जैसे ही हमने एलसीएम लिया तो हमारी ये इक्वेशन आ गई. 1350 अपॉन x स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 1/2. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 2700 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 15x. इसको अरेंज करेंगे, वी गेट x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0. पर अभी भी x की वैल्यू नहीं आई है, तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिट. x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0. 2700 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 2700 आए, और 15 हमें लाना है, तो हमें ऐसे नंबर चूज करने कि मल्टीप्लाई करके 2700 आए और प्लस या माइनस करके 15 आए, क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है? 15x है. तो x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 45x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0. 60 को आप 45 से मल्टीप्लाई करोगे 2700 आएगा, 60 को 45 से माइनस करोगे तो 15 आएगा. उसके बाद हमने कॉमन लिया x प्लस 60 माइनस 45 x प्लस 60 इक्वल्स टू 0. अब हमारी दो वैल्यूज आ गई, x माइनस 45 एंड x प्लस 60. दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल रखेंगे तो हम देखेंगे x की वैल्यू पॉजिटिव में भी आ रही है और नेगेटिव में भी आ रही है. और आप सब लोग जानते हो, स्पीड कभी भी जीरो भी नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती. तो हम क्या लेंगे? स्पीड की वैल्यू माइनस 60 को डिस्कार्ड कर देंगे और जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 45 किलोमीटर पर आवर.